अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डाइटिशियन लाइका सी। वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। काफ़ी लोग रो रहे होते हैं कि हमारी प्रोटीन नहीं, हमारी बॉडी में हमारा जो है ना प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा, हम क्या चीज़ें लें क्या चीज़ें ना लें, प्रोटीन की कितनी क्वांटिटी हमें जो है ना प्रोटीन की कितनी मिकदार हम लेंगे तो हमारे लिए ठीक होगा। तो मैंने सोचा कि आज इस चीज़ पे जो है ना वीडियो बना ही लेते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं सारे जो है ना आपको पॉइंट्स मेन बताने जा रही हूँ कि किन लोगों को कितना प्रोटीन डेली जो है ना चाहिए और किन लोगों को प्रोटीन अपना जो है ना इंक्रीज़ करना है आगे, और किन लोगों को जो है ना अपने प्रोटीन की मिकदार को कम करना है। तो चलिए जी अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि प्रोटीन भी जो है ना हमारा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है और फैट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें अजनास से मिल जाता है। फ़ैट जो है ना उसकी डिफरेंट सोर्सेज होती हैं, वो हमें ऑलिव ऑयल से भी मिल रहा होता है, हमारे जितने भी बेशुमार ऑयल्स हैं उनसे मिलता है, बटर से मिल रहा होता है, फ़िश से मिल रहा होता है आपको, या फिर एक जैसे मैंने आपको पहले बताया था एवोकाडो में बहुत अच्छे अमाउंट में जो है ना फ़ैट पाया जाता है, एक हेल्दी फ़ैट पाया जाता है। अब प्रोटीन अगर मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊँ तो प्रोटीन जो है ना वो चीज़ होती है जो कि आपके पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल आपको बताऊं तो ये वो चीज़ है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो कि आपकी मसल बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए होते हैं या उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए आपको चाहिए होते हैं। इसके साथ ही साथ ये आपके जितने भी इंजाइम्स आपकी बॉडी में वर्क कर रही होती हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी हार्मोन्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी सबसे ज़रूरी इम्यूनिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताती चलूँ कि जो जितना भी आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो वो स्टोर हो जाता है बॉडी में, ठीक है। फैट जो है वो स्टोर हो जाता है आपकी बॉडी में। प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता, तो प्रोटीन हमें डेली जो है ना लेना पड़ता है। उसकी जो है ना हमें रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी को, तो वो हमें रोज़ की जो है ना उस पर लाइफस्टाइल में लेना होता है। अच्छा, मैं ये आपको बताती चलूँ कि प्रोटीन जो है ना वो किन चीज़ों में पाया जाता है। सबसे पहले बात की जाए अंडे की, तो अंडे के अंदर 6 ग्राम जो है ना प्रोटीन पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दिन में या ब्रेकफास्ट में अंडा ले रहे हैं, 2 अंडे ले रहे हैं, तो फिर आपको 12 ग्राम उससे प्रोटीन मिल रहा है। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो जितने भी बेशुमार आपकी मीट्स हैं, आप अगर उसमें आप शामिल कर लें, मटन ले लें, चिकन ले लें, बीफ ले लें, या फिर आप शुतुरमुर्ग का जो है ना मीट ले रहे हैं, उसके अंदर भी जो है ना प्रोटीन पाया जाता है और एक अच्छी अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। दाल के अंदर सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन होता है और 15 ग्राम जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट होता है। काफ़ी लोग कह रहे होते हैं इस बात पे भी दाल के अंदर तो जो है ना प्रोटीन होता है, लेकिन आप उससे ज़्यादातर अवॉइड करने के लिए क्यों कहती हैं। तो काफ़ी केसेस में ये चीज़ें देखी जाती हैं क्योंकि कुछ लोगों के लिए दाल ठीक नहीं होती। दाल के अंदर जो है ना क्योंकि प्रोटीन कम है, ठीक है, अब वो कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो उसके अंदर ज़्यादा है, तो वो ज़ाहिर है जो PCOS वाले पेशेंट्स वगैरह उनके लिए वो रेकमेंडेड नहीं है। यही चीज़ें जो है ना देखी जाती हैं। दाल के अंदर सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर ज़्यादा होता है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो जो जितने भी आपके सीड्स हैं, किनवा है, इन सब के अंदर जो है ना प्रोटीन एक अच्छी अमाउंट में जो है ना पाया जाता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स को देखा जाए, दूध, दही, इन सब में भी प्रोटीन जो है ना एक अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपको अपने डेली लाइफस्टाइल में जो है ना ऐड करनी चाहिए। इनके अंदर प्रोटीन एक अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। आप ज़्यादा नहीं खा सकते, आप इनकी थोड़ी अमाउंट जो है ना अपनी ऐड ज़रूर करें अपनी डाइट के अंदर। अच्छा जी, अब बात आती है कि आपको दाल लेनी है कि नहीं। दाल आप ले सकते हैं, लेकिन उसे प्लीज़ आप प्रोटीन समझ के ना लें, क्योंकि दाल के अंदर 7 ग्राम जो है ना सिर्फ प्रोटीन है, बाकी जितना है 15 ग्राम वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में लिया जाए तो वो ठीक नहीं होता। अब बात करते हैं कि किन लोगों को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, अपने डेली लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स कंज्यूम कि अगर मेरा वेट 56 kg है, तो मैं 0.8 को मल्टीप्लाई करूँगी 56 के साथ। मैंने क्योंकि पहले अपना करके रख लिया हुआ है तो मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ, बाकी आप लोग जो है ना अपना खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा जो आया था, मेरा 44.8 ग्राम्स आया था, ठीक है। इतना मतलब कि मुझे रेकमेंडेड है, मैं इतना प्रोटीन अपने डेली लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करूँगी। अब जितना आपका वेट होता है, वैसे तो जितना आपका वेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 56 है, तो आइडली हमें जो है ना उतना प्रोटीन चाहिए होता है अपनी डेली लाइफस्टाइल में या डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए।
अब मैं आपको ये चीज़ एक और समझाती हूँ। अगर आप कोई एथलेटिक एक्टिविटी करते हैं, कोई और फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, या यू आर अ जिम गोइंग पर्सन, तो फिर आपका जो है ना आपको ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन 1.2 या फिर जो है ना 1.5 ग्राम प्रोटीन जो है ना मल्टीप्लाई करना है अपने वेट के साथ। तो फिर जितना भी आएगा वो जो है ना आपको प्रोटीन लेना है। और अगर आपकी कोई भी एथलेटिक आप कोई एथलीट ट्रेनिंग नहीं करते, आप जिम गोइंग नहीं है, कोई और एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर आपका 0.8 पे जो है ना सर्वाइव हो जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ आपकी क्लियर करती चलूँ। कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि प्रोटीन पाउडर जो है ना शायद वो स्टीरॉइड है और वो जो है ना हमें रोज़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन पाउडर से जो है ना किडनी फेल हो जाती है। देखिए, मैं आपको हर वीडियो में जैसे बताती हूँ कि किसी भी चीज़ की एक्सरसाइज आप करते हो ना, जैसे एक दिन में आप 1 से 2 सर्विंग ले रहे हो सिर्फ प्रोटीन पाउडर की, और अगर आप उसे 10 पे लेके जाते हो तो जाहिर सी बात है डेली उसकी अगर आप उसकी मिकदार को इंक्रीज़ करते जाओगे तो डेफिनेटली वो आपकी किडनी को इफ़ेक्ट करेगी, या और भी काफ़ी इश्यूज़ जो है ना आपकी ला सकती है, आपके लिए क्रिएट कर सकती है। मैं रेकमेंड यही करूँगा। आप देखिए, प्रोटीन तो ज़रूरी है हर किसी के लिए। अब मैं खुद जो है ना प्रोटीन पाउडर यूज़ कर रही होती हूँ। जब मैं इतना प्रोटीन, मुझे लगता है कि मैंने जो है ना दिन में प्रोटीन इतना नहीं लिया, मेरी प्रोटीन का जो है ना मिकदार इतनी मैंने नहीं ली, तो मैं जो है ना 1 या 2 सर्विंग जो है ना प्रोटीन पाउडर की पानी के अंदर मिक्स करके तो वो पी लेती हूँ। तो 1 से 2 सर्विंग अगर आप ले रहे हो ना, वो आपको कोई इशू नहीं कर रही होती। लेकिन अगर आप वही आप बढ़ा रहे हो, उसकी मिकदार को बढ़ा रहे हो, तो वो डेफिनेटली जो है ना कोई ना कोई जो है ना आपको इफ़ेक्ट करेगी, और आपकी किडनीज पे इफ़ेक्ट कर रही होती है सबसे ज़्यादा। तो कोशिश करें, जो लोग जो जिम कर रहे होते हैं या फिर कोई और एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो अगर वो प्रोटीन पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ दिन में 1 से 2 सर्विंग लें। बेशक वो आप सुबह ले लें, या फिर 1 सर्विंग आप सुबह ले लें और 1 सर्विंग जो है ना दोपहर में ले लें, या आप शाम में ले लें। इस तरह आप जो है ना इसे डिवाइड करके तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ कि आप जो है ना प्रोटीन को कैसे जो है ना अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। सुबह के नाश्ते में आप जो है ना 1 अंडा ले लें, 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले लें, और साथ जो है ना लो फैट योगर्ट ले लें। ठीक है, जो ब्रेड है उसके अंदर प्रोटीन नहीं होता, पर अंडे के अंदर प्रोटीन होता है, तो उससे जो है ना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। दोपहर में आप जो है ना चिकपी का सैलेड ले सकते हैं, जो आपका स्नैक टाइम होगा। ठीक है, मतलब कि आप उबले हुए चने लेके उसके अंदर चाट मसाला डाल के वो खा सकते हैं। कॉर्न का सैलेड बना के खा सकते हैं। नहीं भी तो अगर आप चाह रहे हैं कुछ और, तो आप कोई ना कोई फ्रूट खा सकते हैं, जो आपका दिल कर रहा है। फ्रूट के अंदर भी प्रोटीन नहीं होता, लेकिन उसके साथ हमने बाकी चीज़ें जैसे चिकपी वगैरह, इन सब में थोड़ी थोड़ी अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है, और योगर्ट के अंदर भी पाया जाता है। अगर आप योगर्ट खाने चाह रहे हैं तो आप योगर्ट भी खा सकते हैं। दोपहर जो है ना, दोपहर के खाने में कोशिश करें कि कोई ना कोई मीट ज़रूर ऐड करें। ठीक है, चिकन आप ऐड कर लें, मीट कर लें, मटन कर लें, फ़िश कर लें, जो आपका दिल कर रहा है आप वो ऐड कर लें। लेकिन हथेली के बराबर इतना सा जो है ना आपने मीट लाजमी जो है ना ऐड करना है अपनी डाइट के अंदर, या अपने दोपहर के खाने के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ जो है ना अगर आप मीट अफोर्ड नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जो है ना प्रोटीन पाउडर भी अफोर्ड नहीं करते होंगे, तो आप इस तरह फिर उस सिचुएशन में कर सकते हैं कि आप दाल ज़्यादा ले लें। ठीक है, जहाँ मैंने दाल का मैंने आपको, मुझे पता है, मैंने बताया कि इसके अंदर जो है ना प्रोटीन कम होता है, लेकिन जो है ना आप जहाँ आपने 1 मेजरिंग कप जो है ना दाल को इस्तेमाल करना है, आप जो है ना 2 मेजरिंग कप जो है ना दाल के इस्तेमाल कर लें। वो दाल आप खा सकते हैं। ठीक है, उससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ताकि आपकी पूरी हो जाए उससे। अब जो लोग जो है ना वो प्रोटीन पाउडर को अफोर्ड कर सकते हैं, वो प्रोटीन पाउडर को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि वो अच्छा होता है। आप बेशक सुबह उसे जो है ना 1 से 2 सर्विंग ले लें, या दोपहर में अगर आप ये चीज़ें नहीं खा रहे, मीट नहीं ले रहे, तो आप 1 से 2 सर्विंग जो है ना फिर प्रोटीन पाउडर को ज़रूर इस्तेमाल करें। 5 से 6 बजे के दरमियान जो है ना आप लोग फिर दोबारा से कोई भी सैलेड बनाएंगे। कॉर्न का सैलेड बना लें, या फिर जो है ना चिकपी का सैलेड बना लें। ये सैलेड बना के खा लें, नहीं तो और ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ, आप दही खा लें। ठीक है, दूध पीना चाह रहे हैं दूध पी लें, अगर आप कोई फल खाना चाह रहे हैं फल खा लें, कबाब पड़े हैं तो कबाब खा लें। ये सब चीज़ें आप जो है ना खा सकते हैं अपने स्नैक टाइम में। रात के खाने में आपने दोबारा जो है ना कोई जो भी मीट पड़ा होगा, थोड़ा बहुत फ़िश पड़ी है वो खा लें, चिकन पड़ा है वो खा लें, मीट या जो भी है ना बीफ, वो जो है ना आप मीट में जो भी चीज़ पड़ी है, मटन पड़ा है, चिकन पड़ा है, या फिर जो है ना कोई और चीज़ पड़ी है, ये जो है ना आप खा सकते हैं रात के टाइम। साथ आप रोटी ले लें, जो भी आपका दिल कर रहा है वो खा लें।
ये जो है ना, अब अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो उससे जो है ना आपके पट्टे कमज़ोर होने लग जाते हैं। आपके बाल जो है जैसे कि मैं आपको बताया कि आपका सारा जो है ना ये प्रोटीन से ही बन रहे होते हैं। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में, ताकि ये चीज़ों को लिए जो है ना बेनिफिशियल होता है। अगर आप नहीं लेंगे आपके नाखून भी कमज़ोर हो जाएंगे, आपके बाल भी कमज़ोर हो जाएंगे, आपकी स्किन जो है ना अच्छी नहीं रहेगी, आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होंगे। तो प्रोटीन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, तो इसे ज़रूर जो है ना अपनी डेली लाइफस्टाइल में, ज़्यादा नहीं खा सकते, थोड़ा बहुत जो है ना इसे ऐड करें। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सही समझ आ गई होगी कि प्रोटीन हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की सोर्सेज क्या क्या होती हैं, किन चीज़ों से आपको अच्छा प्रोटीन मिल सकता है। इसके साथ ही साथ आपने ज़रूर अपने जो है ना जैसे मैंने आपको तरीका बताया, आपने अपने प्रोटीन को वैसे मतलब मेजर करके, तो आपने कैलकुलेट करके तो निकालना है, ताकि आप अपनी राइट अमाउंट जो है ना प्रोटीन की वो कंज्यूम करें। ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।